हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान ज्योति सेंटर सेकेंडरी स्कूल स्पिद्दो। तो बेटा, पिछले वीडियो में मैंने आपको वॉइस करवाए थे और वो करवाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो ये चैनल जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो अब आज दो टेंसेस के करवाऊंगा मैं आपको वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के। तो बेटा, दोनों का तरीका सेम है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का जो बेसिक रूल है वो सेम है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस के चेंज होते ही नहीं वॉइस। तो देखिए, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस करते पहले। एक्टिव वॉइस में आपको पहले बताया हुआ है, जो टेंसेस की वीडियो मैंने करवाई थी। टेंसेस की वीडियोस जिसने नहीं देखी पहले वो जरूर देखो, क्योंकि उसके बिना आपको इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल नहीं आएगी। पहले टेंसेस करो। टेंसेस की 14 वीडियोस मैंने डाली हुई है, तो पहले वो जरूर देखो आप और टेंसेस को सीखो आप जरूर, पक्का। क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी है, खुला टाइम है और आप टेंसेस आराम से सीख सकते हो। और ये अब के सीखे हुए टेंसेस आपको लाइफ लॉन्ग काम आएंगे, पूरी जिंदगी भर काम आएंगे। ये नहीं जब तक आप पढ़ोगे तभी तक काम आएंगे, लाइफ लॉन्ग काम आएंगे वो आपके। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में देखो, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आते हैं इज, आर, एम। अगर एक जना है, सब्जेक्ट एक है तो इज आएगा, ज्यादा है तो आर आएगा, और आई है मैं, आई है तो एम आएगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म बताइए? कंटिन्यूअस जितने भी टेंसेस हैं सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस हैं सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको बताया हुआ है, याद रखना है। उसके बाद लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो अब इसके देखो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, जो पीछे ऑब्जेक्ट है ये आगे सब्जेक्ट बन के आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब्स वही रहेंगे इज, आर, एम, उसी हिसाब से ध्यान रखना है। अब जो ये जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगेगी ये उसके हिसाब से लगेगी। जरूरी नहीं है कि पहले आर था तो यहाँ पैसिव में भी आर ही आएगा। अब इज लगाएं, आर लगाएं, एम लगाएं, ये आपने इसके हिसाब से देखना है, पहले वाले के हिसाब से नहीं देखना, इसके हिसाब से देखना है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, उसके बाद बीइंग आएगा। एक्टिव वॉइस में अगर आईएनजी आया हुआ है तो बीइंग आएगा, और उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब की फॉर्म तो पैसिव वॉइस में एक ही बार याद रख लो, पैसिव वॉइस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म आएगी और कोई चांस ही नहीं है किसी और फॉर्म का। हमेशा ही थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, चाहे कोई भी टेंस हो, किसी भी टाइप का पैसिव वॉइस हो, सब में थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो एग्जाम्पल से आप सही सीखेंगे। ये रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं, ये बिल्कुल सिंपल है। एग्जाम्पल से इन रूल्स को एग्जाम्पल्स में अप्लाई करेंगे। देखो, जैसे ही इज हेल्पिंग मी, वह मेरी मदद कर रहा है। तो ये जो मी है ये ऑब्जेक्ट, ये जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, पैसिव में ये आगे आएगा, लेकिन मी कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता, मी का आई बन जाएगा। मी का यूज सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं होता, कभी नहीं आप सुनेंगे मी आगे शुरू में, मी स्टार्टिंग में मी कभी नहीं सुनेंगे। तो मी का आई बनेगा आगे आगे। ये देखो, ये आपको बताया हुआ, इधर देखो, ये पक्के याद कर लो। आई को मी में और मी को आई में, वी को अस में, अस को वी में, यू को यू में, ही को हिम में, हिम को ही में,
सी को हर में, हर को सी में, दे को दैम में, दे और दैम को दे में। इट वो तो चेंज नहीं होते। तो बी का आई बन जाएगा आई। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है। ये नहीं सोचना कि वहां तो इज लगा हुआ है तो अब भी मैं इज लगाऊंगा। आई के साथ तो इज लगता ही नहीं, आई के साथ एम लगेगा, आई एम। उसके बाद आईएनजी है, हेल्पिंग है, तो बीइंग आएगा पैसिव वॉइस में, आई एम बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड, हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड हेल्प्ड। उसके बाद प्रपोजिशन बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है ये यहां के ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन बाय ही नहीं आएगा, बाय हिम आएगा। बाय ही कभी नहीं होता, बाय हिम होता है हमेशा। ये सही समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर 3-4 ही अगर एग्जाम्पल्स को पक्का ध्यान से समझ लें तो उसके बाद कितने भी एग्जाम्पल्स आ जाए सबको आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हु इज ड्राइविंग द कार। कार कौन चला रहा है? तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है ये आगे आगे सब्जेक्ट बन जाएगा, और हु जिनमें भी आ जाए तो उनकी स्टार्टिंग बाय हुम से होगी। हु अगर पैसिव एक्टिव वॉइस में हु आया हुआ है तो उसके पैसिव वॉइस की जो स्टार्टिंग है वो बाय हुम से होगी। बाय जो वहां लगाते थे, हु वाले सेंटेंसेस में जो बाय वहां लगाते थे प्रपोजिशन, वो स्टार्टिंग से ही आएगी बाय, बाय हुम। हु आ जाए तो बाय हुम। उसके बाद सब्जेक्ट द कार, उसका ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कार के हिसाब से लगेगी, हु के हिसाब से नहीं लगेगी। कार एक है तो इज आएगी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद बीइंग तो आएगी। उसके बाद थर्ड फॉर्म ड्राइवन, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन, ड्राइव ड्रॉव ड्राइवन, तो ड्राइवन बन गया। ये पैसिव वॉइस बन गया इसका। आगे एक और एग्जांपल देख लो, ए डॉग इज चेजिंग द बॉयज। चेज का मतलब पीछा करना। एक कुत्ता लड़कों का पीछा कर रहा है। बॉयज ज्यादा है, लड़के ज्यादा है, लड़कों का। डॉग इज चेजिंग द बॉयज, तो ये एक्टिव वॉइस है। तो इसका पैसिव देखो कैसे बनेगा, ये बॉयज आगे आ जाएंगे, द बॉयज। उसका ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा द बॉयज। अब देखो बॉयज ज्यादा है तो आर आएगा। अगर एक होता ना द बॉय होता, बॉयज नहीं होता, ओनली बॉय होता तो इज आता। लेकिन ये अब ज्यादा है, द बॉयज आर। उसके बाद बीइंग, आईएनजी है तो बीइंग तो लगेगा ही पैसिव में। आईएनजी आ जाए तो बीइंग लगेगा, याद रखना है। द बॉयज आर बीइंग चेज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेज की थर्ड फॉर्म चेज्ड होती है, चेज, चेज्ड, चेज्ड। स्पेलिंग तो इसकी CHAST होती है, लेकिन आईएनजी लगाते इसमें ई कट जाता है। द बॉयज आर बीइंग चेज्ड। उसके बाद प्रपोजिशन बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जो वहां सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, चेज्ड बाय डॉग। इसका पैसिव हो गया। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। पास्ट कंटीन्यूअस भी अभी करवाता हूं मैं आपको। पास्ट कंटीन्यूअस के भी नियम यही है, बिल्कुल सेम टू सेम। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलेगी। यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आती है, वहां पे हेल्पिंग वर्ब वाज वर आएगी। बाकी कोई भी रूल चेंज नहीं है, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब की चेंज आएगी, बाकी यूं के यूं होंगे। तो अभी पास्ट डेफिनेट में अभी लिख देता हूं तब तक। आगे देखो बेटा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका भी तरीका वही है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज आर एम लगते थे, तो इसमें वाज वर। बाकी तरीके सारे के सारे यूं के यूं रहेंगे। इसमें
अगर एक है सिंगुलर, सिंगुलर और आई के साथ तो वाज लगता है, आई और सिंगुलर के साथ वाज लगता है। आई हालांकि एक है लेकिन उसमें कभी बहुवचन के नियम लगते हैं, कभी एक वचन के, और कभी उसके नियम अलग ही बनते हैं। लेकिन इसमें आई के साथ एक वचन के नियम लगेंगे, वाज। बहुवचन के साथ यानी प्लूरल के साथ वर लगेगा, बाकियों के नियम। पैसिव वॉइस में वही है, सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, बीइंग थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट यूं कर। जैसे एग्जांपल देखो, वही तरीका बिल्कुल, ही वाज नॉट टेलिंग ए स्टोरी, तो ए स्टोरी आगे आ जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट यूं कहो स्टोरी, वाज, स्टोरी एक है तो वाज आएगा। नोट अगर एक्टिव में है तो पैसिव में भी नोट लगेगा। नोट कहां लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है नोट हमेशा। ए स्टोरी वाज नॉट बीइंग तो आएगा ही। अब टेल वर्ब है टेल, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, टेल टोल्ड टोल्ड, उसके बाद प्रपोजिशन बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है वहां आ जाएगा, बाय ही का हिम बन जाएगा, बाय हिम। बाय ही नहीं आएगा कभी भी, बाय हिम आएगा। Was he catching the birds? क्या वह पक्षियों को पकड़ रहा था? तो ये बर्ड्स आगे आ जाएंगे ये। लेकिन ये देखो इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो इसमें प्रश्नवाचक में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे आती है इंटरोगेटिव में। तो हेल्पिंग वर्ब वाज, लेकिन वर आएगी क्योंकि बर्ड्स के हिसाब से लगेगी पैसिव की। पैसिव की जो हेल्पिंग वर्ब है वो ही के हिसाब से नहीं लगेगी, वो बर्ड्स के हिसाब से लगेगी, क्योंकि पैसिव में इसने सब्जेक्ट बनना है, ये सब्जेक्ट बनेगा, तो बर्ड्स के हिसाब से। बर्ड्स ज्यादा है तो वर लगेगा, वर, द बर्ड्स, बीइंग, उसके बाद वर्ब देखो कैच है, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट होती है, कैच, कॉट, कॉट। वर द बर्ड्स बीइंग कॉट, फिर प्रपोजिशन बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम। ये जो सब्जेक्ट है ही, ये वहां जाके हिम बन जाएगा। आगे देखो एक और एग्जांपल, डॉग वाज चेजिंग द बॉयज, एक कुत्ता लड़कों का पीछा कर रहा था, तो बॉयज आगे आ जाएंगे। ये जो एक्टिव के का ऑब्जेक्ट है ये पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा, द बॉयज। अब बॉयज ज्यादा है तो वर आएगा, एक होता तो वाज आता, ज्यादा है तो वर आएगा। द बॉयज वर बीइंग, आईएनजी है तो बीइंग तो लगेगा ही, बीइंग। चेज की थर्ड फॉर्म चेज्ड, चेज्ड बाय ए डॉग। ये जो ए डॉग आगे सब्जेक्ट है, पीछे ऑब्जेक्ट बन जाएगा ये। तो ये तरीका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। यानी आईएनजी अगर पैसिव में, एक्टिव में आईएनजी आ जाए तो पैसिव में बीइंग और थर्ड फॉर्म लगेगा। बेसिक रूल ही आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको परफेक्ट के एक्टिव पैसिव करवाऊंगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। उन तीनों के रूल सेम हैं, तीनों के एक्टिव को पैसिव में बदलने के रूल सेम हैं, तो वो तीनों इकट्ठे ही हो जाएंगे, एक ही वीडियो में वो हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपने कंटिन्यूअसली देखनी है, लगातार देखनी है, पार्ट वाइज। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।